Tune in to Sports 360 with Ahmed Hamad. सिद्दीकी साहब मौजूद हैं। हमाद भाई क्या कहेंगे, कितना खुशाइंद है कि ये इवेंट कंप्लीट होगा और आज आपकी तैयारी देख के तो लग रहा है कि आप अभी जाने लगे मैच देखने या खेलने के लिए। जी, ये तैयारी आपको जो नजर आ रही है बेसिकली पाकिस्तान का रंग है और पाकिस्तान की फौज की कामयाबी अगेंस्ट इंडिया। हमें पता है इंडिया की बर्बरियत जिसकी वजह से ये सिलसिला रुका, तो सॉलिडेरिटी है। जिस और कलंदर के कैप्टन ने भी कहा, सीओ ने कहा, राणा आतिफ ने, कि जितने भी तमाशाई हैं एक तो एंट्री फ्री होनी चाहिए और सबके हाथ में झंडा होना चाहिए। और मैं झंडे के साथ आपके पास जो है वो पहनकर आप ग्राउंड में आए और सेलिब्रेट करें पाकिस्तान की इस विक्ट्री को। पाकिस्तान क्रिकेट की बात, पाकिस्तान सुपर लीग की बात की जाए तो सिलसिला वहीं से, जिसमें अभी आपने रिपोर्ट बताई कि 17 तारीख से, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब का भी 10 मिनट पहले ट्वीट आया कि जनाब क्रिकेट वहीं से आगाज होगी जहां से सिलसिला रुका और 17 से 25 तक इसको खेला जाएगा। बांग्लादेश का टूर है वो 2 दिन आगे किया जाएगा और मैचेस जो है पिंडी और लाहौर में खेले जाएंगे। लेकिन पॉइंट्स टेबल जब ये रुका था सिलसिला, अब वहां पे सूरत हाल अगर लेके जाए तो कौन सी टीम कहाँ खड़ी है। क्वेटा ग्लैडिएटर एज वी ऑल नो कि जबरदस्त पोजीशन में है, विनिंग स्ट्रीक है, 5 लगातार 13 पॉइंट के साथ उन्होंने क्वालिफाई कर लिया फॉर द प्लेऑफ। इस्लामाबाद यूनाइटेड जिसका आगाज बहुत अच्छा था, 5 लगातार जीतने के बाद 4 लगातार शिकस्त हुई और अब वो बड़े मुश्किल सूरत हाल में भी पाएगी कि नहीं पहुंच पाएगी। एक ही मैच है और वो जीतना लाजमी है और उसके बाद बट्स बहुत ज्यादा है, क्योंकि अगर हम कराची किंग्स और साथ साथ पेशावर जल्बी के मैचेस देखे थे, उनके नंबर ऑफ मैचेस कम है, तो उनके चांसेस है वो 2 मैच अगर जीत के इस्लामाबाद से आगे जा सकते हैं। तो इस्लामाबाद ने एक, मैं कहूंगा कि बड़ा मिस कर दिया चांस, गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी उनके लिए कि वो आसानी से क्वालिफाई कर लेते बीइंग ए डिफेंडिंग चैंपियन। लेकिन हमाद भाई ये कहा जा रहा है कि वेन्यू तब्दील होने की वजह से, क्योंकि पहले वो होम ग्राउंड में खेल रहे थे इस्लामाबाद और इस बाद दीगरे वो अपने मैचेस जीत रहे थे, लेकिन जैसे वेन्यू तब्दील हुआ तो बहुत ही वेन्यू की तब्दीली के बाद उनके ऊपर असरअंदाज हुआ वेन्यू, या फिर आप समझते हैं कि जो उन्होंने स्ट्रेटेजी तब्दील की, अपने प्लेयर्स को ऊपर नीचे किया, वो तब्दीलियां उनके ऊपर असरअंदाज हो गई? क्योंकि हम देख रहे थे कि नाकाबिले शिकस्त टीम एकदम से ढेर होना शुरू हो गई। दोनों कह सकते हैं आप किसी हद तक। जाहिर है ज्यादातर मैचेस उन्होंने पिंडी में खेले, कंडीशन से यूज टू थे, क्राउड सपोर्ट था उनको, लेकिन जैसे ही यहाँ से दूसरे वेन्यूज पे जाके खेलना शुरू किया तो हमें नजर आया कि एक तो उन्होंने अपनी बेंच स्ट्रेंथ को, और कुछ इंजरीज हो गई, कुछ प्लेयर अनफिट हो गए, जैसे कॉलिन मनरो हैं, कैप्टन शादाब खान खुद अनफिट हो गए, तो विनिंग कॉम्बिनेशन डिस्टर्ब हुआ। और कॉलिन मनरो के जो मैचेस खेल रहे थे उन्हें 1 डाउन पोजीशन पे बैटिंग कराई गई और उनकी जगह हमने देखा कि काइल मेयर्स को बैटिंग कराई गई और वो फिर साहबजादा फरहान के साथ जेल नहीं हो सके, अच्छा स्टार्ट नहीं प्रोवाइड कर सके। और फिर बॉलिंग में भी देख लें, लास्ट मैच में 263, इतना बड़ा टोटल, और नजर आ रहा था कि बेबस नजर आ रही थी। तो नजर आया कि एक विनिंग कॉम्बिनेशन जब आप ब्रेक करते हैं, ठीक है आप कह सकते हैं कि आपने सारे प्लेयर्स को मौका देना है, लेकिन उसकी प्राइस अब उन्हें पे करनी पड़ी कि अब उनके चांसेस स्लाइटली डिम नजर आ रहे हैं एज कम्पेयर टू अदर टीम्स कि वो क्वालिफाई कर पाएंगे अगले राउंड में। तो इसके लिए उनको बहुत जरूरी है कि अपने परफॉर्मेंस को बेहतर करें। जो मैच जहां हुआ था वहीं से अपने सिलसिले को, शादाब खान फिट हो चुके होंगे, कॉलिन मनरो अवेलेबल है कि नहीं, फॉरेन प्लेयर्स के ऊपर बहुत सारा डिपेंड कर रहा है कि किस टीम को कौन से फॉरेन प्लेयर्स अवेलेबल होंगे। डैरेन मिचेल के हवाले से बड़ी मीम्स इंडिया से बनती थी कि उन्होंने कह दिया मैं नहीं खेलूंगा, पाकिस्तान दोबारा नहीं जाऊंगा, लेकिन उन्होंने इसकी तरदीद ही नहीं दी, उन्होंने कहा मैं बिल्कुल पाकिस्तान जाऊंगा। इंटरेस्ट बनाए रहने के लिए इंटरनेशनल प्लेयर्स का इसमें रहना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा हमाद भाई, इस वक्त टॉप पे कोयटा, उसके बाद इस्लामाबाद, आपको लग रहा है कि फाइनल के अंदर यही दोनों टीमें होंगी या कोई तीसरी टीम कराची और लाहौर में से भी इनको साइड पे करके आगे आ सकती है? टॉप पे कोयटा, सेकंड कराची किंग्स है इस वक्त, इस्लामाबाद यूनाइटेड तीसरे नंबर पे चली गई। वाह वाह वाह। हाँ, तो यानी कि कराची के चांसेस रोशन हो चुके हैं। 8 मैचेस खेल के 10 पॉइंट है और वे एक ही मैच और जीतेंगे तो 12 पॉइंट के साथ क्वालिफाई कर लेंगे, तो फिर बाकी टीमों के लिए मुश्किल हो जाएगा। इस्लामाबाद में कहूंगा कि वो जो है वो बेस्ट कर दिया इस्लामाबाद में, 4 लगातार मैचेस हारना और मोरल डाउन में, क्योंकि 263 इस टूर्नामेंट का हाईएस्ट टोटल उन्होंने कंसीड किया और पहले ही मौका है कि इस टूर्नामेंट में एक इनिंग में 2 सेंचुरियां हुई। हमने रायली रूसो और साथ साथ हसन नवाज की सेंचुरी देखी और इस्लामाबाद के यूनाइटेड के बॉलर बेबस नजर आए। लाहौर कलंदर दोबारा उनके पास मौका है, जल्मी के पास मौका है, सब टीमों के पास मौका है, लेकिन एक टीम जिसकी नोज डाउन। हमाद भाई, मैं जिस टीम का पलड़ा भारी हो मैं अपना वोट जो है उस पलड़े में डाल देती होती हूँ, मैं टीम बदल लेती होती हूँ। तो आप इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ थे और इस्लामाबाद यूनाइटेड की परफॉर्मेंस देखते हुए आपने अब टीम बदली या फिर अब आपका वोट अभी भी इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ है?
देखिए ये बड़ी डेंजरस टीमें होती हैं, जब इनको दीवार के साथ लगा दिया जाता है ना तब ये निकल कर आती हैं और Bounce अपना back character करती हैं। करती हैं। तो मैं अभी भी बैक करूंगा इस्लामाबाद यूनाइटेड को कि वो जब फियरलेस क्रिकेट आकर खेलेंगी तो वो सरप्राइज, जैसा पहले 5 मैचेस में आपको नजर आया कि अनबीटेबल टीम है, कोई टीम इनके करीब नहीं आ रही थी। तो क्या पता कि दोबारा से जो इनको गैप मिला है और रीथिंक करेंगे, रीस्ट्रेटेजाइज करेंगे अपनी स्ट्रेटजी को, तो बेहतर परफॉर्मेंस नजर आ जाएगी आपको इसके। Keep on watching Sports 360 with Ahmed Hamad for latest news, views, and interviews of sports personalities from around the world.